हेलो, गुड मॉर्निंग। हो गई है आप लोगों की दिवाली आज। देखिए कि कहीं तो गोवर्धन की पूजा होगी और कहीं अन्नपूर्णा माता का भोग लगेगा। अन्नकूट का भी भोग लगता है, तो हमारे यहाँ अन्नकूट का भोग लगेगा आज। मिक्स सब्जी बनती है, खीर बनती है, पूरी बनती है, कड़ी बनती है, चावल बना, कितना ही कुछ बना लो, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का 56 प्रकार का भोग लगता है। तो जी हाँ, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। तो वही आज हमारे यहाँ होगा। कल समापन हो जाएगा त्यौहार का, अगले साल फिर राजी खुशी सबके घरों में आएगा, है ना, खूब सारी खुशियाँ लेकर। तो देखिए, बात मैं सपना पर भी करूँगी, लेकिन सपना पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। जो उसने वीडियो बनाई है उसका जवाब दूंगी। वो लोग कौन हैं, वो क्या चाहते हैं, अब कुछ लोग वीडियो में क्या बहा उड़ा रहे हैं, सब मेरी वीडियो में आपको हर जवाब मिलेगा सच्चाई के साथ। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है, कई दिन से मन भी कर रहा है। कुछ बातें हैं जो मुझे, जिन बातों का मुझे जवाब देना था नेहा जी को। तिवारी फैमिली की बेटी है नेहा जी, हाँ। तो मैं अभी उन्हीं के बात में बात करूँगी। दूसरी वीडियो आएगी मेरी, वो आएगी मेरी सपना के लिए आज जी। उन्होंने एक बात कही, कुछ बातें ऐसी हैं। देखिए, आप लोग कुछ कहेंगे कि आपको जलन हो रही है, आप उसे क्यों कह रही हैं। मैं कह नहीं रही, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, इसका मतलब समझिए। अगर सही होता है तो सही रिएक्शन देते हैं, अगर कोई वो गलत बात कहती है तो उस बात को हम कहते हैं कि ये आप बात गलत कह रही हैं। तो मैं नेहा के लिए ये बात कहूँगी। देखो, बेटा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास, अब मैं क्या बताऊँ आपको, कि इतनी बहुत कम उम्र नहीं है सपना की तरह, है ना। सपना को तो बेटा बोल देती हूँ, जैसे सपना की उम्र बच्चे हैं तो वो तो मेरे बच्चों की उम्र के ही हैं। 30 साल तक की उम्र तक का बच्चा मैं समझूंगी मेरे बच्चों की उम्र का ही होगा। तो आपको बताऊं, इन्होंने कहा फैमिली के साथ मेरी दीपावली मनी, है ना। नेहा ने कहा कि फैमिली के साथ मेरी दीपावली मनी और बहुत अच्छे से मनी। मैडम, ये आपकी फैमिली नहीं है, ये आपकी फैमिली नहीं है। कन्यादान का मतलब नहीं समझती आप। कन्यादान का मतलब आप बहुत अच्छे से समझती होंगी शायद, और उनके माँ बाप भी समझते होंगे। देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम स्वार्थ के कारण सामने वाले को समझा नहीं पाते, चाहे वो हमारी बच्चे ही क्यों ना हो, हमारी औलाद ही क्यों ना हो, कि हमारा कहीं स्वार्थ छुपा होता है। स्वार्थ इन द सेंस प्यार, कि हमारे बिना हमारे बच्चे को कोई परेशानी होगी। लेकिन नहीं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, चिड़िया नहीं होती, चिड़िया आपने देखा होगा, जब पक्षी होते हैं, जब उनके पर आ जाते हैं तो उन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं कि अब तुम अब जियो, ऐसे ही। लेकिन इंसान के अंदर ये वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, शादी हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, आ गई थी, कुछ टाइम साथ में रखते, लेकिन उसके बाद इसकी इनकी अपनी गृहस्थी होनी चाहिए थी, बिल्कुल अलग, अपनी लड़की के साथ अपना घर, जिसे कहते हैं अपना घर। चाहे वो मैके के बिल्कुल पास में ही होती। मैं ये नहीं कह रही कि जबलपुर में होती, ससुराल में होती, या ससुराल के पास में खड़ी थी। पहली बात तो बनता है कि ससुराल में ही रहना था, पहली बात तो ये। अभी एक चीज़ और दिखाऊँ, बताऊँगी मैं, आपको समझ में आएगा। लेकिन चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेहा जी के, कि वहाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ, परेशान किया मुझे, ये वो फलाना बला बला बला। तो ठीक है, मैके के घर के पास में ही चाहे तुम एक 1 BH का ही आपके पास पोर्शन होता, लेकिन वो घर आपका होता, अपना होता, एक अपनी फैमिली होती। ये जो फैमिली थी ना जिसके साथ आपने पूजा करी, ये आपके भैया भाभी की मैके की फैमिली थी, आपका अपना अपनी फैमिली नहीं थी। अब नई फैमिली बनाने जा रही हो आप, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बात कही है आपने कि आज हमने अपनी फैमिली के साथ दीपावली मनाई, लड़की की शादी के बाद उसके मैका उसकी फैमिली नहीं होती, ये मैं आपको बता रही। दूसरी बात, आपको एक पॉइंट की बात बताऊंगी कि आपको ध्यान होगा, मैंने वीडियो नहीं डाल रही मैं यहाँ पर, वीडियो सबने देखी है। वो कंचन ने एक वीडियो डाली थी इनकी देवरानी ने, कि जिस वीडियो में कंचन की बेटी रो रही थी कि मुझे ताशी से मिलना है, मुझे ताशी की याद आ रही है, और उसमें ये दिखाया था कि इनके हस्बैंड भाभी को लेने के लिए गाड़ी लेके गए हैं। तीसरा दिखाया था कि इनकी सास बालकनी में खड़े होकर इंतजार देख रही हैं अपनी बड़ी बहू का कि वो आई क्यों नहीं। तो कंचन ने ये बात कही थी कि हमारा घर मार्केट में ही है, मार्केट में जाम के कारण आ नहीं पाई हैं, और सास हमारी बड़ी मम्मी मेरी बड़ी बेसब्री से अपनी बड़ी बहू का इंतजार कर रही हैं, और देखो बच्ची भी मेरी रो रही है कि मुझे ताशी से। आप इस वीडियो का मोटिव नहीं समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन मेरी समझ में फिर मैंने एक बार और अचानक मैं देख रही थी, फिर वो भी कंचन की मैं देख रही थी वीडियो, तो अचानक फिर वही वीडियो आ गई। उसका मोटिव आप समझ रहे हो? उसका मोटिव था कि देखिए कितना प्यार इनसे लोग करते थे ससुराल में, यानी कि वो छोटी बच्ची भी उनकी बच्ची से कितना आपस में एक दूसरे के साथ प्यार था। सास बंगले पे, वो बंगले पे कह रही, जंगले पे खड़े होकर, जंगला बोल देते हैं अब तो, बालकनी बोलने लगे, बालकनी में खड़े होकर देख रही थी कि मेरी बहू कब आएगी, और देवर भाभी को लेने के लिए गए थे। तो उस परिवार में क्या कमी थी प्यार की, ये बता दीजिए। जब ये आफ्टर डेथ, हस्बैंड की बात कर रही हूँ मैं नेहा जी के, आफ्टर डेथ जी, क्या कमी थी उस परिवार में प्यार की। लेकिन एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप
ये क्यों समझती हो कि वैसा ही व्यवहार होता है या ज़्यादा और अच्छा होता है हस्बैंड के मरने के बाद? नहीं, बहुत फ़र्क आ जाता है ना। दूसरी बात देखिए, आपको मैं बताऊँ, ठीक है, उसके बावजूद भी आपने ये बात कही कि मुझे ऐसा कहा, मैं बाथरूम में से निकली तो उसमें कोई नहाना नहीं होता है, पूरा बाथरूम धुलता है फिर वो, या फिर आपको सबके बाद में जाना चाहिए था नहाने के लिए, या कोई ज़रूरत थी कि आप पहले नहा के आ गई? होती है बहुत चीज़ें, मैंने भी फेस की हैं ये बेटा, बेटा ही निकलता है मुझसे, नेहा मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। जी हाँ। अब लोगों की क्या है, देखो लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं। एक बात बताऊँ, जब से वो जो कंट्रोवर्सी हुई है, इन्होंने चैनल उड़ाए हैं, लोगों के व्यूज़ कम हो गए हैं, है ना, बहुत टोन में अंतर आ गया है। अब किसी से मिलती हैं तो बहुत अच्छे से मिलती हैं, नहीं तो लोगों की यही शिकायत थी कि हम बुटीक जाते हैं तो अब सीधे से बात नहीं करती। एक दो कमेंट भी आए कि हम गए भी तो, लेकिन एटीट्यूड की वजह से इन्होंने हमसे बात नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब टोन में थोड़ा अंतर आया है, आएगा भाई, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सिर पे बैठाती भी है और पैरों में भी लेके आती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सरकार चुनती है। अब बात करते हैं नीतू की, उनकी फ्रेंड नीतू है, वाह भाई वाह, क्या डिसेंट लेडी है सर, वाह क्या डिसेंट लेडी है। ससुराल में पूरी ससुराल की जिम्मेदारी, सास ससुर देवर देवरानी उसका बच्चे, आप समझिए किस प्यार से किस हिसाब से लेके चलती है, कितने उससे लेके चलती है। आपने उन्हें मार्केट में बुलाया, ताशी के कपड़े खरीदने थे बिटिया के अपनी, तो उन्हें मैं आपने मार्केट में बुलाया शॉपिंग के लिए, उन्हें लेट हो गया तो आप नाराज़ हो गई, लेकिन वो आपकी तरह नहीं है। देखिए, आपको कोई काम नहीं है घर का, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। एक पॉइंट और करूँगी बस, है ना, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर। वो पूरे ससुराल को, पूरे घर को लेकर चलती हैं, जबकि उनके कोई बेबी भी नहीं है, शादी को इतने साल हो गए। क्या उन्हें तिरस्कार नहीं मिलता होगा? मिलता होगा, जरूर मिलता होगा, लेकिन वो चीज़ पॉजिटिव में ले जाती होंगी। वो लेडी ऐसी है, फनी वीडियो, फनी लेडी, ऐसा उनकी वीडियो देखो और ना हंसो, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। वो कितनी सॉफ्टली तुमसे बोली, ये बात हम कहने वाले थे लेकिन उन्होंने पहले कह दी, मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है पूरे घर की, वो निभा के आ रही हूँ। इतने प्यार से तुम्हें उन्होंने गाइड किया और ले गई। तो ऐसे ही होता है भाई, उनके तो अपने बच्चा भी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी, वो कह सकती हैं भाई मेरे कोई बच्चा नहीं है, मेरा क्या काम है, मेरा इतना काम नहीं है, जितना होगा उतना करूँगी, कह सकती हैं, इसमें भी इश्यूज़ निकाल सकती हैं। लेकिन नहीं, नहीं निकाली, है ना, फैमिली को लेके चलती हैं। इतनी अच्छी आपकी फ्रेंड है ना, उनके कमेंट बॉक्स देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आपके वीडियो देखने के बाद भी लोगों ने कितना अच्छा उन्हें कहा। जी हाँ, ऐसे ही होता है ना। मैंने आपकी ससुराल की वीडियो देखी, आपकी ननद ने रंगोली बनाई, बहुत प्यारी रंगोली बनाई, वाह क्या बात है, क्या बात है, कितनी बढ़िया रंगोली बनाई उस लड़की ने। मैं तो हैट्स ऑफ किया और मैं बिना कमेंट करे रह नहीं पाई कि बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा हो, लेकिन ये परिवार ऐसा ही रहे बस आगे भी। दूसरी बात, एक पॉइंट और कहूँगी, एक बात आपने और कही थी कि आपने थंबनेल डाला था कल की वीडियो में, पता नहीं परसों, कि ये मेरे बुटीक का आखिरी दिवाली। आपने कहा, अंदर वीडियो में जाकर देखा तो आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस बुटीक की मेरी आखिरी दिवाली हो, मैं चाहती हूँ ये रेंट पे है, मेरा अपना हो जाए। तो मैडम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अपना बुटीक लेना, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस टाइम आपके ऊपर शादी की जिम्मेदारी है। आप नथ खरीद के लाई धनतेरस के लिए, ये दिन अपने लिए। देखिए कहीं भी देख लो आप, सेकंड मैरिज होती है तो बहुत सिंपल तरीके से होती है, क्योंकि उसमें ना परिवार एक मजबूरी होती है, समझ रहे आप, एक मजबूरी होती है, एक मजबूरी के तहत आदमी दूसरा जीवन साथी चुनता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो एक बहुत सिंपल तरीके से होती है, जो आपने नहीं की। ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की उमंगें इतनी जाग चुकी हैं, इतनी जाग चुकी हैं कि आप वो सब पूरा करना चाहती हो कि शायद जो आपकी पहली शादी में कमी रह गई हो, आप चाहती हो कि इस शादी में मेरी कोई कमी ना रहे। लेकिन उस लड़के की तो पहली शादी है ना, लेकिन पहली होती है तब भी लड़की वालों की तरफ से यही होता है कि हम बहुत सिंपल करेंगे। आप नथ लेके आई, है ना, धनतेरस की खरीदारी भी हो गई और आपकी शादी की शॉपिंग भी हो गई, दोनों बात हो गई। तो आपने ये बात कही कि बुटीक का मेरा आखिरी भगवान, मैं चाहती हूँ कि ये रेंट पे है और मैं चाहती हूँ कि इस बार बुटीक मेरा अपना हो जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है, बुटीक तो आपका यहीं रहेगा, यहीं रहेगा। आपने खुद भी कहा था अपनी वीडियो में कि मैं भोपाल में ही रहूँगी और मेरी सारी बातें पहले हो चुकी हैं, मैं यहीं रहूँगी। मैं वहाँ वही अपने तीज त्योहार पे मिलने मिलाने कभी चली गई किसी प्रोग्राम में, है ना, किसी का घर पे, ससुराल में मतलब। तो अब बड़ी बात नहीं है आपके लिए नई बुटीक लेना, पब्लिक को मत घुमाइए आप। मैं फिर यही कह रही, जहाँ मुझे गलत लगता है, देखो नेहा मैं बोलूँगी, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप चाहो ले सकती हो, आप रिटर्न भरती होंगी, आपको तो लोन पे ले सकती हो, आराम से ले सकती हो, बड़ी बात नहीं है, ले सकती हो। तो इस तरह की बातें मत करिए, है ना। अब पहले रो के वीडियो बनाती थी तो वो जो थी
रोके वीडियो बनाने में। अब बनाऊंगी तो लोग कहेंगे सिंपैथी ले रही हो, इसलिए शायद नहीं बनाती, इसलिए शायद नहीं रोती। लेकिन वो नाम जो चल रहा है ना, फिर मैं यही कहूँगी वो गलत है। जो आप नाम आपने चलाया, आप अपने नाम चला के वीडियो बना के देखो ना, फिर देखो कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं या आपको लोग कितना प्यार करते हैं। अब आप ये कहोगे कि मेरा दूसरा चैनल है नेहाज वर्ल्ड से, है ना। चलिए, वो भी इस चैनल की वजह से ही उस पर इतने आ गए हैं सब्सक्राइब जो हुआ है ना। तो वही है, वही कह रही हूँ मैं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, अच्छी बात है, भगवान बहुत खुशियाँ मिले, हर तरह की खुशियाँ आपको मिले। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से अगर ज़िंदगी चलती है, पार्शलिटी होती है रिश्तों में, तो वो रिश्ते चलते हैं। और जहाँ पार्शलिटी नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सही को सही, गलत को गलत कहूँगी। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो अवॉइड कर देना, है ना, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय।